गुड मॉर्निंग। हम लोग अपने पहले वीडियो में जो हमने देखा उसमें शब्द तथा पद हिंदी व्याकरण पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने शब्द तथा अर्थ की परिभाषा, उसके अर्थ, शब्द और पद के बीच में अंतर, शब्दों का वर्गीकरण जिसमें 4 प्रकार थे: श्रुति और उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण हमने पढ़ा। अब आज हम पदों के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो पद के कितने प्रकार होते हैं? पद के प्रकार हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। अब हम आगे के स्लाइड्स में पदों के प्रकार को अच्छी तरह से उसका वर्णन करेंगे और उसके अर्थ को समझेंगे, उस चीज को जानेंगे। वो सारा एक्सप्लेनेशन मैं अपनी स्लाइड्स पे करती हूँ। तो पहला है संज्ञा। संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी कि हम बचपन से सुनते आते हैं कि किसी भी नाम को, जो भी नाम है, जिसका भी मतलब है, मतलब कोई भी नाम, रामचरितमानस, नीचे एग्जांपल्स हैं, उस एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं। कोई भी नाम हो, जितने भी नाम है, वो किसी देश का, किसी इंसान का, किसी पुस्तक का, जो भी नाम है वो संज्ञा है। अर्थात किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई भी नाम, राम, अयोध्या, पुस्तक, दिल्ली आदि। अब है कि संज्ञा के भेद, यानी कि संज्ञा के प्रकार कितने हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और पांचवा है समूहवाचक। इन सारे प्रकारों के, सारे भेदों के उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हैं। व्यक्तिवाचक यानी किसी विशेष व्यक्ति का नाम। भारत हमारा देश, अहमदाबाद हमारा शहर, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री और रामचरितमानस हमारा ग्रंथ। तो जितने भी विशेष नाम होते हैं उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि वो संज्ञा शब्द जो कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की जाति का बोध कराता हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देश में कोई भी नाम आ सकता है, शहर में कोई भी नाम आ सकता है, शिक्षक में कोई भी नाम आ सकता है, पुस्तक में कोई भी नाम आ सकता है, नदी में कोई भी नाम आ सकता है। तो व्यक्तिवाचक यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष का परिचय होता है, और जातिवाचक यानी कि संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे: स्नेह, सच्चा, अहंकारी, आलसी, क्रांतिकारी इत्यादि। अर्थात जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चले, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी भाव, हमारी जो भी भावनाएं होती हैं, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में सोना, घी, ऑक्सीजन, चावल, पानी और भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या तरल पदार्थ का बोध हो, वो सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। और अंतिम है, संज्ञा का अंतिम भेद है समूहवाचक संज्ञा, यानी कि किसी समूह की, इसमें समूह का ज्ञान हो, समूह का बोध हो। यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि टीम, सेना, दल, गुच्छा, कक्षा इत्यादि। तो ये हुआ हमारा संज्ञा, यानी कोई भी नाम हो, वो किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति विशेष, किसी भाव विशेष, कोई द्रव्य या कोई समूह, ये सारे जो नाम होते हैं वो संज्ञा होते हैं और संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। अगला है सर्वनाम। सर्वनाम यानी कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला शब्द। अगर राम है तो राम के स्थान पे जो प्रयुक्त हुआ शब्द है वो होगा वह। ठीक है, तो वो शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होता है, उसको ही हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के यहाँ पे 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, इस उदाहरण के तौर पे पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले,
सुनने वाले तथा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है वो होते हैं पुरुषवाचक। इस हिसाब से पुरुषवाचक के 3 प्रकार: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि जब सॉरी उत्तम पुरुष यानी कि सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वालों का बोध हो वह उत्तम पुरुष है। मैं छोटा था यानी कि मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध हो उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि तुम पढ़ते हो यानी कि अगर मैं तुमको बोलती हूँ तो तुम यानी कि मैंने आपके बारे में बात की, तो यहाँ पे तुम जो शब्द है वो सर्वनाम का शब्द है जो कि मध्यम पुरुष का शब्द है। और अगला है अन्य, यानी कि मैं अगर आपसे बात करूं और किसी तीसरे के बारे में बात करूं तो वो तीसरा इंसान यहाँ पे अन्य पुरुष के नाम से जाना जाएगा। वह 9वीं कक्षा में है यानी कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो नहीं बल्कि वो जो तीसरा जो 9वीं कक्षा में है। तो इस हिसाब से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 वे: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत, निश्चय यानी कि समझ में ही आ रहा है, निश्चित संकेत स्पष्ट होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है, वे मेरे बड़े भाई हैं, यानी कि कोई इंसान किसी इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, संज्ञा नहीं बोला जा रहा है बल्कि उसके स्थान पे सर्वनाम की प्रयोग हो रहा है, यानी कि निश्चित रूप से वो इंसान मेरे बड़े भाई हैं। फिर अगला है अनिश्चयवाचक, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का पता नहीं चलता, अर्थात ये निश्चित नहीं है कि वो सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात कुछ परिंदे शहर छोड़कर चले गए। कुछ परिंदे, अब मुझे नहीं पता कि वो कौन थे, लेकिन कुछ परिंदे हैं जो कि यहाँ से चले गए। संबंधवाचक, संबंधवाचक अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो उसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसमें जिसकी और उसकी ये संबंध बता रहा है किस में, लाठी और भैंस में, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसके हाथ में लाठी दिखी भैंस उसी की मानी जाती है, यानी जब भैंसों को चराने के लिए ले जाया जाता है तो लाठी साथ में जाती है, तो ये एक कहावत है ये कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसा कि समझ में ही आ रहा है, प्रश्नवाचक यानी कि जिसमें कोई प्रश्न किया जाए, तो वो सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, तुम किससे झगड़ रहे थे, यहाँ पे किससे शब्द सर्वनाम है और ये प्रश्न पूछ रहा है। तुम किससे लड़ रहे थे यानी कि कौन इंसान था, कौन वो संज्ञा था जिससे लड़ाई कर रहे थे। तो संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त हुआ शब्द है वो है किससे, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और अगला है निजवाचक। बच्चा अपने आप खड़ा हो गया है। निजवाचक, जिसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, वो सर्वनाम शब्द जिसमें स्वयं का बोध हो, यानी कि अगर निजवाचक में ये बच्चे की बात की जाए तो उस बच्चे के बारे में बात की जा रही है। ये अपने आप जो निजवाचक शब्द है वो उस बच्चे के लिए है। मैंने अपना काम स्वयं कर लिया, अब ये स्वयं शब्द मेरे अपने के लिए है। तो यानी कि जो भी संज्ञा शब्द है उसके निजी तौर पे जो सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो होता है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार सर्वनाम के 6 भेद और सारे छह प्रकार के नीचे उदाहरण है, उदाहरण के तौर पे भी आप समझ सकते हैं। अगला है विशेषण। विशेषण यानी कि क्या, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण यानी कि किसी की भी क्वालिटी बताई जाए, कोई भी संज्ञा या कोई भी सर्वनाम। तुम सुंदर दिखते हो, तुम सुंदर मतलब तुम्हारी सुंदरता की बात की जा रही है, तुम्हारी खूबसूरती की बात की जा रही है। तो वो शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं विशेषण। और विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक,
दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक, जिसमें परिमाणवाचक और संख्यावाचक वाचक के दो विभिन्न प्रकार होते हैं। जिसमें पहला निश्चय परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चय परिमाणवाचक। इसी तरह से संख्यावाचक में निश्चय संख्यावाचक और अनिश्चय संख्यावाचक आते हैं। अब हम इस चीज को पढ़ेंगे। गुणवाचक यानी कि हर वो विशेषता वाले शब्द, हर वो विशेषण शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, स्थान, दशा, काल आदि का बोध कराए, उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि स्वस्थ, प्राचीन, कमजोर, ईमानदार। परिमाणवाचक जिसमें निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दोनों ही आते हैं। तो जिन शब्दों से विशेष्य के परिमाण अथवा मात्रा का बोध हो, यानी कि वो विशेषण वाले शब्द जिसमें हम कुछ नाप तोल यानी कुछ मात्रा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग करके हम मात्रा को जानते हैं, उसको बोलते हैं परिमाणवाचक शब्द। जैसे कि अगर मैं बोलूं 1 लीटर, तो 1 लीटर हम नापते हैं, न कि हम गिनते हैं। 10 ग्राम ये भी नाप तोल है। थोड़ा सा जूस और कम नमक, इसमें 1 लीटर और 10 ग्राम जो है वो निश्चयवाचक है, और थोड़ा जूस और कम नमक जो है वो अनिश्चयवाचक के उदाहरण है। यानी कि हर वो विशेषण शब्द जिसका नाप तोल, जिसकी मात्रा, उसकी विशेषता बताई जाए, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। इसमें पुनः निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक दो भेद हैं। संख्यावाचक जिसको हम गिन सके, 8 वर्ष, हजारों लोग, यानी कि 8 वर्ष और हजारों लोग, अगर हम गिनने बैठे तो हम हजारों की काउंटिंग भी कर सकते हैं। तो वो शब्द जिनको हम गिन सके, वो संज्ञा या सर्वनाम जिनको हम गिन सके, वो संख्यावाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। कुछ बच्चे, थोड़े दिन, ये अनिश्चय है, लेकिन बच्चा और दिन को हम गिन सकते हैं। तो जितने भी गिनने वाले शब्द हो वो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अतः यहाँ पे 8 वर्ष और हजारों लोग निश्चयवाचक विशेषण है, और कुछ बच्चे और थोड़े दिन अनिश्चयवाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे। जो शब्द विशेष्य की ओर संकेत करते हैं अथवा संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले हम विशेष्य समझेंगे। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है विशेषण, तो संज्ञा या सर्वनाम को ही हम विशेष्य कहते हैं। जैसा कि हमको समझ में आया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण है, और विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उसको हम विशेष्य कहते हैं, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम। तो सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत वो सर्वनाम शब्द आते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हो, अर्थात वो एक संकेत के तौर पे, सांकेतिक रूप में संकेत दे रहा हो किसी संज्ञा या सर्वनाम के तरफ, उसको हम बोलेंगे सार्वनामिक विशेषण। एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसमें 4 एग्जाम्पल है। यह कमीज, यानी कि इस कमीज के बारे में बता रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर कमीज की विशेषता बता रहे हैं। यह कमीज मेरी है, यानी कि जो कमीज है वो किसकी है? मेरी है, यानी कमीज की विशेषता है कि वो मेरी है। ये फल, वह कपड़ा, वे बच्चे, तो इसमें यह, ये, वह और वे, ये सब सर्वनाम है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वाक्य में विशेषण का काम कर रहे हैं, तो ये सर्वनाम होते हुए भी विशेषण है। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने लगते हैं, उनको हम सार्वनामिक विशेषण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार विशेषण के मुख्य 4 भेद: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। अगला है क्रिया के भेद। क्रिया क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। क्रिया यानी कि जो शब्द किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यानी कि कोई भी काम जो हम कर रहे हैं वो क्रिया है। क्रिया के 2 प्रकार हैं। पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्या है?
स यानी साथ और अ यानी रहित। यानी जिन वाक्यों में कर्म होता है, कर्म की अपेक्षा हो, कर्म की संभावना हो, कर्म जरूरी हो, वो होता है सकर्मक। और अकर्मक यानी जिन वाक्यों में कर्म की अपेक्षा ना हो, कर्म की जरूरत ना हो। अब ये कर्म क्या है? यानी कि कर्ता जो भी काम करता है, कर्ता के द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम जिसपे जिसपे कर्ता का क्रिया का फल पड़े, उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जिस क्रिया के साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो तथा जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ के कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, राम फल खाता है। इसमें राम जो है वो करता है, और वो क्या कर रहा है, वो कौन सी क्रिया कर रहा है, वो फल खाने का काम कर रहा है। यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो फल है। यानी कि राम की जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है, फल पे। यानी कि जो फल खा रहा है वो कौन खा रहा है, राम खा रहा है। तो इस वाक्य में राम जो है वो करता है, और वो जो क्रिया कर रहा है वो कौन सी क्रिया कर रहा है, फल खाने की क्रिया कर रहा है। अर्थात इसमें जो दूसरी संज्ञा है वो हमारा कर्म है। अर्थात सकर्मक में कर्म की संभावना होती है, कर्म की अपेक्षा होती है, कर्म की जरूरत होती है। जबकि अकर्मक में कर्म की कोई भी अपेक्षा नहीं होती। जैसे कि शीला हंसती है। अब ये नहीं बताया कि शीला कहाँ हंसती है, कैसे हंसती है, क्यों हंसती है, ये कहीं इसका वर्णन नहीं है। बस शीला जो है वो एक क्रिया कर रही है, हंस रही है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है। तो इस हिसाब से क्रिया के दो भेद, सकर्मक और अकर्मक। अगली स्लाइड की तरफ। पद का जो पांचवा प्रकार है वो है अव्यय। जैसा कि मैंने आपको अव्यय बताया था कि जिसमें परिवर्तन न किया जा सके। तो पुनः अविकारी शब्द के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयाति बोधक। यहाँ पे एग्जाम्पल्स के तौर पे समझेंगे। क्रिया विशेषण यानी कि वो शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता विशेषण बताता है, लेकिन जो क्रिया की विशेषता यानी कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी जो विशेषता बताता है, उसको हम क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अर्थात जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता प्रकट होती है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें क्रिया कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, किस रीति से हो रही है, अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि कूदा, नीचे कूदा। नीचे कूदा मतलब कूदना हमारी क्रिया है, और कहाँ कूदा, मैं नीचे कूदा। कल जाऊंगा, जाना मेरी क्रिया है, और कब जाऊंगा, कल, यानी कि समय बता रहा है। कम बोलो, बोलना हमारी क्रिया है, और ये हमारी मात्रा बता रहा है कि कितना बोलो, कम बोलो। अगला है संबंध बोधक। संबंध बोधक वे अव्यय हैं, वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संबंधों के साथ स्थापित करते हैं। इसमें है की तरफ, के किनारे, के साथ। जैसे कि वे लोग हॉस्पिटल की तरफ से दौड़े, ठीक है। मैं समुद्र के किनारे खड़ा हूँ। मैं रोहन के साथ खेलती हूँ। तो ये जितने भी एक दूसरे के, यानी कि वो अव्यय जो कि संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध उसी वाक्य के अन्य शब्दों से स्थापित करे, संबंध बताए, उसको हम बोलेंगे संबंध बोधक अव्यय। अगला है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक यानी कि वे अव्यय शब्द जो दो शब्दों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। यानी कि मैं खाना खाऊंगा या सोऊंगा, यानी कि दो उपवाक्य है, खाना खाना और सोना, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, या। फिर और का एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। और मैं और मेरा मित्र हम लोग स्कूल गए। इसमें मैं और मेरे मित्र को जोड़ने वाला शब्द कौन है, और। तो जो भी वो शब्द जो कि जोड़ने का काम करे, दो उपवाक्यों या दो शब्दों को जोड़ने का काम करे, उसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। अब है जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। इसमें भी परिश्रम करना और सफलता का होना, जो और वह, ये शब्द उनको जोड़ रहे हैं।
और अगला है विस्मयादिबोधक, अर्थात वे अव्यय शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, विस्मय आदि मनोभावों को, यानी हमारे जो मनोभाव, किसी चीज को देख के हमारे जो मनोभाव, अचानक से जो भाव स्पष्ट होते हैं और जो शब्द निकलते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं विस्मयादिबोधक। इनका कोई मतलब नहीं होता, हाँ, लेकिन ये जहाँ प्रयोग किए जाते हैं, जिस वाक्य के साथ जुड़ते हैं, उस वाक्य का फिर उस वाक्य के हिसाब से इसका अर्थ बन जाता है। जैसे कि शाबाश तुम जीत गए, शाबाश तुम जीत गए यानी कि बहुत अच्छा कि तुम जीत गए, यानी कि मैंने उसकी तारीफ की, मैंने उसको बधाइयां दी। उफ कितनी गर्मी है, मतलब मैं परेशान हो रही हूँ। तो ये सारे ऐसे शब्द हैं जो कि हमारे अंदर से निकलते हैं, हमारे मनोभाव वाले शब्द हैं जो हमारे मन की भावना को प्रकट करते हैं। और अब मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि शब्द तथा पद का अर्थ क्या है, उसका उस दोनों के बीच में अंतर क्या है, उन दोनों का वर्गीकरण क्या है, और दोनों में दोनों के प्रकार कितने हैं, और उन प्रकारों को भी आप समझ चुके हैं। और इसके साथ ही हमारा ये जो शब्द तथा पद का जो पाठ है वो यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।